फ्रेंड्स, आई एम सो एक्साइटेड फॉर टुडेज़ वीडियो। आज की वीडियो के लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और ये वाली जो फीलिंग है इसको मैं कैप्चर करके रखना चाहती हूँ। आई डोंट नो ये वाली जो वीडियो है वो लाइव होगी या नहीं होगी। अगर होगी भी तो उससे पहले आपको एक गुड न्यूज़ मिल चुकी होगी। गुड न्यूज़ मीन्स गुड न्यूज़। येस, आई एम 24 वीक प्रेग्नेंट। यस, मैं प्रेग्नेंट हूँ और आपको ये अनाउंसमेंट मिल गया होगा अगर ये वाली वीडियो लाइव जाएगी तो फ्रेंड्स, ये वाली जो फीलिंग है और मैं क्या फ़ील कर रही हूँ वो सब मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत दिन से ये वाली जो फीलिंग है ना मेरे मन के अंदर दबी हुई थी। एंड आप मेरी फैमिली हो तो मेरा फ़र्ज़ बनता है अपनी फीलिंग को आपके साथ शेयर करना। बहुत दिन तक मुझे पता है कि मैंने नहीं बताया, छुपा के नहीं रखा बट ऐसे डिस्क्लोज़ नहीं किया, क्योंकि मेरे साथ एक इंसिडेंट हो चुका है। आपको पता है एक्टोपिक की हिस्ट्री रही है, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर तो मेरा ऐसे ही चला गया सस्पेंस में कि प्रेगनेंसी कंफर्म है या नहीं है, या फिर से एक्टोपिक तो नहीं है। तो चलिए उस बात को हम छोड़ देते हैं। आज खुशी का दिन है। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और ये स्पेशल डे है मेरे लिए और मेरे हस्बैंड के लिए। आई एम 24 वीक प्रेग्नेंट और मुझे अभी अच्छे से बेबी की मूवमेंट पता चल रही है। यस, 6 मंथ मेरा चल रहा है एंड अभी मुझे अच्छे से समझ आ रहा है कि बेबी कैसे मूव कर रहा है। जब मेरा 4th और 5th मंथ चल रहा था, बहुत से लोग पूछते थे जिनको पता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ कि बेबी मूव करता होगा, बेबी की मूवमेंट आपको समझ आती होगी। बट उस टाइम तक मुझे यूट्रस में कुछ भी ऐसा फील नहीं होता था, ऐसा फील ही नहीं होता था कि अंदर बेबी है, या फिर कुछ भी मूवमेंट समझ नहीं आती थी। तो मुझे लगता था कब मूवमेंट आएगी, कब आएगी, कैसा फील होता है। बट अब मैं वो फीलिंग फील कर सकती हूँ। अभी मुझे समझ आता है कि हाँ, बेबी कैसे मूव करता है। फ्रेंड्स, जब मेरा लेवल 2 स्कैन हुआ था, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्कैन होता है, तभी मैंने जो अल्ट्रासाउंड कर रहे थे डॉक्टर, उनसे पूछा था कि मुझे कुछ भी फील नहीं होता है यूट्रस में, बेबी की मूवमेंट समझ नहीं आती है। तो बोल रहे थे कि बेबी मूव तो करता है पर अभी आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि अभी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसकी किक आपको समझ नहीं आएगी। 2 to 3 वीक बाद आपको फील होगा कि बेबी कैसे मूवमेंट करता है। तो मैं सोच रही थी कि 19वें वीक के बाद ही कि 2-3 वीक जल्दी से निकले और मुझे पता चले कि हाँ, बेबी मूवमेंट कैसी होती है और कब आएगी। 20वें वीक में मैंने सोचा कि अब आएगी, 21वें वीक में सोचा अब आएगी, 22वें वीक में मैंने सोचना ही छोड़ दिया। मैंने सोचा कि चलो यार, जब आएगी तब आएगी और सब पॉजिटिव लेके चलते हैं। तो 22 से 23 वीक के बीच में ऐसे ही एक दिन मैं चेयर पे बैठी हुई थी एंड मुझे ऐसा लगा कि मेरे जो पेट है, या फिर आप बोल सकते हो यूट्रस है, उसमें से बबल्स फट रहे हैं, बबल्स ब्रेक हो रहे हैं। मैंने सोचा गैस तो नहीं है, कुछ गैस जैसा है क्या। मतलब प्रेगनेंसी में जो गैस की प्रॉब्लम होती है वो भी बहुत ज़्यादा नॉर्मल होती है, तो मुझे लगा कि गैस वगैरह होगी। तो एक बार ऐसा हुआ, फिर उसके 1-1.5 घंटे बाद फिर ऐसा हुआ एंड फिर मुझे लिटरली समझ आने लगा कि ऐसा फील हो रहा है कि कुछ चीज़ अंदर ट्रैवल कर रही है। जैसे कोई चीज़ यहाँ पर है, मतलब यूट्रस में इधर है तो ट्रैवल करके इधर आ गई है। मतलब कभी मूवमेंट इधर फील हो रही थी, कभी मूवमेंट इधर फील हो रही थी, कभी इधर फील हो रही थी, मतलब पूरे यूट्रस में मूवमेंट फील हो रही थी। एंड तो मैंने फटाफट से इनको बताया कि मुझे बेबी की मूवमेंट समझ आ रही है, तो ये भी बहुत ज़्यादा खुश हुए एंड इन्होंने मेरे टमी पे ऐसे हाथ लगाया। बट इनको तब समझ नहीं आ रहा था कि हाँ, बेबी कैसे मूव कर रहा है। वो सब सिर्फ मुझे ही फील हो रहा था, अंदर ही फील हो रहा था। उसकी जो मूवमेंट थी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी कि वो बाहर तक फील हो। फिर फ्रेंड्स 23 वीक आया, मतलब 23 वीक स्टार्ट हुआ एंड रोज़ मेरे हस्बैंड मेरे टमी पर हाथ लगा कर रखते थे और जब मैं उनको बोलती थी कि बेबी की मूवमेंट फ़ील हो रही है तो उनको फील नहीं होता था। फिर 2-3 दिन बाद उनको भी फील होने लगा। मतलब बेबी की जो मूवमेंट थी, उसकी जो किक थी, या तो वो अपना हैंड मूव कर रहा था या फिर लेग मूव कर रहा था, मुझे नहीं पता, पर उसकी जो मूवमेंट थी वो बाहर तक भी फील हो रही थी। मतलब इनको भी फील हो रही थी और मुझे भी फील हो रही थी हाथ रखने से। तो बहुत ज़्यादा स्पेशल फीलिंग थी हम दोनों के लिए। एंड 19 वीक तक मैं सोच रही थी कि मूवमेंट नहीं हो रही है, सब लोग पूछ रहे हैं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो डॉक्टर ने बोला था जो बेसिकली बेबी जो मूव करता है वो 16 to 24 वीक के बीच में करता है। अगर आपको इस पीरियड के बीच में, मतलब 24 वीक तक अगर बेबी की मूवमेंट नहीं समझ आ रही है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ आपको 16 to 24 वीक तक बेबी की मूवमेंट आराम से पता ही चल जाएगी।
फ्रेंड्स वो फीलिंग मेरे लिए बहुत ज़्यादा अनबिलीवेबल थी और मतलब एक अलग सी फीलिंग थी। जो लोग प्रेग्नेंट है या फिर जो ऑलरेडी मदर्स हैं उनको पता होगा कि कैसी फीलिंग होती है। एक अंदर से खुशी महसूस होती है एंड आप पूरे दिन वेट करते रहते हो कि आपका बेबी कब मूव करेगा, कब मूव करेगा। एंड उसके बीच में मेरे साथ थोड़ा इंसिडेंट्स भी हो गया था। मुझे ना 23 वीक के बाद मतलब 2-3 दिन 23 वीक बीत जाने के बाद 2 दिन तक बेबी की मूवमेंट बिल्कुल भी समझ ही नहीं आ रही थी। मतलब जब मेरे भाई की शादी थी उसके 2 दिन बाद तक मुझे बेबी की मूवमेंट बिल्कुल भी समझ ही नहीं आ रही थी। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ, क्योंकि जब आप किसी चीज़ में बिज़ी होते हो तो आपको बेबी की मूवमेंट इतने अच्छे से नहीं पता चलती है। जब आप शांति से कहीं लेटे होते हो या फिर आप रिलैक्स फील कर रहे हो उस टाइम आपको बेबी की मूवमेंट ज़्यादा अच्छे से पता चलती है। तो 2 दिन बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे बेबी की मूवमेंट बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है। देन मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ को कॉल किया, क्योंकि ऐसा उनके साथ भी हुआ था। फिर उनका जो लेवल 2 का स्कैन था ना वो दोबारा किया गया एंड उनको पाया गया कि हाँ सब सही है, बेबी परफेक्ट है, हेल्दी है, हार्ट बीट उसकी बिल्कुल सही है। तो उन्होंने मुझे बोला कि बिल्कुल भी घबराओ मत, ऐसा हो जाता है 6th मंथ में, कभी कभी ऐसा हो जाता है, ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें हर दिन बेबी की मूवमेंट समझ आए। तो उन्होंने बोला कि ग्लूकोन डी पी लो, ग्लूकोन डी पी के थोड़ी देर लेट जाओ और उसके बाद तुम्हें बेबी की जो मूवमेंट है बहुत अच्छे से पता लगने लगेगी। तुम्हें इसलिए समझ नहीं आ रही थी क्योंकि तुम 2-3 दिन से काफ़ी बिजी थी, इस वजह से तुमको नहीं समझ आ रही थी। या फिर बच्चे जो होते हैं वो शोर वगैरह से, डीजे वगैरह के शोर से थोड़े सहम जाते हैं। तो मैंने वही किया, मैंने ग्लूकोन डी थोड़ा पिया एंड उसके बाद मैं लेट गई एंड उसके 2-3 घंटे बाद ही मुझे बेबी की मूवमेंट फिर से महसूस होने लगी एंड मैं फील कर पा रही थी। और अभी मेरा 24 वीक चल रहा है एंड 24 वीक में जब भी मैं खाना खाती हूँ उसके बाद मुझे बेबी की मूवमेंट अच्छे से पता चलती है। या फिर कोई सॉन्ग प्ले करती हूँ मोस्टली नाइट के टाइम में 9-10 बजे के टाइम में, तो बेबी की मूवमेंट पता चलती है। क्योंकि मैं रील्स चलाती रहती हूँ, रील्स में कोई अच्छा सा सुरीला सा गाना आता है ना तो बेबी बहुत ज़्यादा किक करता है। एंड ये मैंने भी ट्राई किया है, मेरे हस्बैंड ने भी ट्राई किया है। फ्रेंड्स मुझे कब मेरे केस में कब बेबी का मूवमेंट ज़्यादा समझ आता है, जब मैं कुछ खाती हूँ या फिर पीती हूँ उसके बाद मुझे बेबी का मूवमेंट अच्छे से समझ आता है। या फिर दूध वगैरह पीती हूँ, लिक्विड चीज़ें लेती हूँ, पानी पीती हूँ, ग्लूकोन डी पीती हूँ, उसके बाद बेबी का मूवमेंट काफ़ी क्लियरली समझ आता है। इवन मेरे हस्बैंड भी उसको फील कर पाते हैं। या फ्रेंड्स ये वाला जो मोमेंट है मैं कैप्चर करके रखना चाहती थी एंड ये स्पेशल मोमेंट आपके साथ शेयर करना चाहती थी। एंड फ्यूचर में जब भी मैं ये वीडियो देखूंगी मुझे एक अलग सी फीलिंग होगी और ये सारी जो चीज़ें हैं वो फिर से याद आएंगी। अगर आप भी मॉम टू बी हैं, आप भी मदर बनने वाली हैं या फिर प्रेग्नेंट हैं और अभी तक आपको बेबी की मूवमेंट नहीं समझ आ रही है तो डरने की कोई बात नहीं है। अगर 24 वीक से ज़्यादा हो गया है तो आप डॉक्टर से मिल सकते हैं। एंड मैंने अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया है क्योंकि जब मुझे बेबी की मूवमेंट नहीं समझ आ रही थी तो मैं बहुत ज़्यादा वरीड हो गई थी और बहुत सारी वीडियोस देख रही थी। आई होप इस वाली जो वीडियो है उससे आपको थोड़ी पॉजिटिविटी मिली हो एंड आई एम श्योर जल्दी से आप भी अपने बेबी को फील कर पाओगे। एंड अगर आपका 6 मंथ से ज़्यादा चल रहा है तो आप ऑलरेडी अपने बेबी को फील कर रहे होंगे। एंड आई विश कि जो आपकी डिलीवरी है वो स्मूथ हो और आपका बेबी हेल्दी हो।